एक वीडियो जो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर के विशालगढ़ के करीब गाजापुर गांव का है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में विशालगढ़ किले के आधार से 5 किलोमीटर दूर गाजापुर गांव में दक्षिणपंथी भीड़ को जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद में प्रवेश करते हुए, चढ़ते हुए और मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ करते हुए देखा जा सकता है। ये हिंसा तब हुआ जब पूर्व राज्यसभा सांसद संभाजी राजे ने अपने समर्थकों से अवैध अतिक्रमण पर अधिकारियों की निष्क्रियता के विरोध में किले तक मार्च करने का आह्वान किया था। हालांकि उनके उस स्थान पर पहुंचने से पहले उनके समर्थकों ने किले के आधार से 5 किलोमीटर दूर गाजापुर गांव के स्थानीय दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की और ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया और धार्मिक नारे लगाते हुए मस्जिद पर हमला भी किया। जिन इमारत पर हमला किया गया उनमें से कोई भी अवैध नहीं थे। कोल्हापुर के ऐतिहासिक विशालगढ़ किले के पास हुई इस हिंसा में दक्षिणपंथियों ने अदालत द्वारा विधान पर स्थिर आदेश के बावजूद हथियारों से लैस सैकड़ों लोगों की भीड़ ने स्थानीय मुस्लिम समुदाय पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप निवासी और पुलिस अधिकारी दोनों घायल हो गए। उस भीड़ ने मुसलमानों के घरों को, दुकानों को और एक मस्जिद को निशाना बनाया। स्थानीय लोगों के अनुसार उन पर दक्षिणपंथी भीड़ ने तलवारों से हमला किया। हमलों में लगभग 40 मुसलमान घायल हो गए। इस हिंसा की कार्रवाई के पीछे की असली उद्देश्यों और सांप्रदायिक तनाव भड़काने में हिंदुत्व संगठनों की भूमिका पर सवाल उठते हैं। कोल्हापुर के स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता भारती पवार और फार्मासिस्ट बाबा इंदु लेकर दोनों घटना पृष्ठभूमि और घटना के पीछे की राजनीति की गहराइयों से पड़ताल की है। इस परेशान करने वाली घटना के पीछे पूरी कहानी आप इनके ज़बानी आसानी से समझ सकते हैं, पर महाराष्ट्र के विशालगढ़ की इस घटना पर राष्ट्रीय समाचार चैनलों द्वारा खामोशी छाई हुई है। उन्होंने जो अत्याचार किया है उसका कोई भी संबंध अतिक्रमण से नहीं है। वो उनके जगह में, उनके स्वर की जगह में रहते थे और वहां जाके उन्होंने 42 कुटुंब पे अन्याय किया है। अतिक्रमण जो था वो विशालगढ़ के ऊपर था और ये जो किया है विशालगढ़ के नीचे जो गांव है गजापुर करके, वो गांव गेली 100 साल से शाहू महाराज, एक गांव पहला रत्नागिरी जिला में था। हमारे शाहू महाराज ने एक गांव को कोल्हापुर जिले में लाया। वो अतिक्रमण नहीं था, वो उनके प्रॉपर्टी कार्ड है, उनकी स्वतः खुद की जगह है, सभी की खुद की जगह है। और उनके जो गाड़ी, स्कूटर्स, दागिना, तिजोरी, घर का धान्य, उनका कपड़ा सब पे आग लगा के छोड़ा है सर, आग लगा के उनके घर में जाके, उनके 100 साल पहले के उनके जगह है, प्रॉपर्टी कार्ड है उनके, ये अतिक्रमण नहीं था। Under the guise and cloak of removing the encroachments exactly at the Vishalgarh fort, some miscreants sponsored by the government, they created an havoc and they ransacked the whole of the Muslim community, which was never close to the fort. Actually, where they have ransacked all these things, there was not a single inch of encroachment. But yesterday, but the whatever havoc was created, it was a part of a well-planned conspiracy, and we feel that it has been supported at every stage by the government, present government. See, there was already a declaration that the people are going to reach the fort on the 13th. Then they change it to 14th. So the police and the district magistrate had every information that something was going to happen either on the 13th or 14th. Irrespective of that, they failed to deploy number of polices over there. Actually, the Muslim community, which is far away from the fort, they had gone and met the police. They had prayed. I am specifically using the word prayed. They had not demanded, they had prayed. They were anticipating some wrong things.
and they had prayed to the police that enough police force should be deployed at the place. The police had ensured that enough police force, appropriate police force will be deployed over there, but they never did. And they allowed the miscreants to create and havoc over the place. The place where the Muslim community lives, the male persons, they never stay in the vicinity. They are either in Kolhapur, Pune, or Bombay to earn their livelihood. And women and small children are staying over there. The first thing was they did, वहां का जो मस्जिद था वो मस्जिद में बहुत नुकसान कर दिया. कुरान उन्होंने उजला दिया. Then they created a lot of mischief and damages to their house. अरे वो टॉयलेट के उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए. उनको मालूम था कि यहाँ छोटे बच्चे रहते हैं, यहाँ महिला रहती है. Whatever they created was a very bad sin, very bad sin. और हमने जो देखा कल औरतों की, बच्चों की जो हालत की गई है वो बुरी तरह है. जो इशू उन्होंने लिया था अतिक्रमण का, लेकिन जहां मुस्लिमों के ऊपर उन्होंने जो अन्याय किया है, अत्याचार किया है, उसका संबंध किसी से भी अतिक्रमण से नहीं लगता. जहां 144 का कलम होता है वहां 4 आदमी भी जा नहीं सकते. आपको मालूम है? हमें लगता है आपने 2 दिन पहले ही संभाजी राजे को क्यों नहीं अटक की, उन्हें क्यों नहीं रोका उधर जाने के लिए? वहां 1000-2000 लोग गए कैसे? पुलिस यंत्रणा, प्रशासन, कलेक्टर, उनको सबको मालूम था ये ऐसा होने वाला है, फिर भी उन्होंने एक्शन क्यों नहीं ली? इसलिए हमें लगता है कि ये जो गुनाह किया है संभाजीराजे जवाबदार है ही, उसके साथ ही प्रशासन ज्यादा जवाबदार है. सही नाम बताया संभाजी भिड़े का, वो यही कर रहा है. और अब कल जो दंगा हुआ है उसके जिम्मेदार भी वही है, क्योंकि उन्होंने जो लोग पेरे रखे इधर उधर सभी जगह पे, वो सभी वहां थे और उन्होंने उन मुस्लिम लोगों को जय श्री राम कहकर अत्याचार भी किए हैं. आपको मालूम नहीं है? तो ये जो संभाजी भिड़े गेली 15 साल से सांगली मिरज में उन्होंने किया है, उसका परिणाम भोगा है हमने. लेकिन आज भी इस मामले में कोल्हापुर का एक ही तरुण वहां नहीं था. जो भी थे वो पुणे इधर उधर से सब लोग आए थे. और ये इनकी नीति है, वो कोल्हापुर के शाहू महाराज के विचारों का दफन करना चाहते, मिटा देने चाहते. इसलिए उन्होंने शाहू महाराज के ही सुपुत्र संभाजी राजे का इस्तेमाल किया है. अतिक्रमण एक ही जगह है सर, अतिक्रमण सब जगह है. जे संभाजी राजे है उनका यहाँ कोल्हापुर का एक ऐतिहासिक भवानी मंडप है सर. वो भवानी मंडप में उनका अतिक्रमण है, वो कौन निकलेगा?